तो हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से संबंधित दोस्तों एक मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो एसएससी एमटीएस की हर परीक्षा में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जो दोस्तों आपका डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल। ये दोस्तों आपका डूरंड कप है वो फुटबॉल से संबंधित है, और दोस्तों जैसे आपकी संतोष ट्रॉफी है वो भी फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जो दोस्तों गीत गोविंद है उसके लेखक आपको बताना है कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जयदेव। जो दोस्तों आपके गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान केंद्र दोस्तों कहाँ पर है, ये आपको बताना है। जो दोस्तों भारतीय कपास का, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर। जो दोस्तों नागपुर में आपका भारतीय कपास का अनुसंधान केंद्र है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? जो दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका आपको मुख्यालय बताना है कहाँ पर है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द हैग। जो दोस्तों आपका द हैग है वो आप दोस्तों आपका नीदरलैंड में पड़ता है। ये एक नीदरलैंड का शहर है, इसी में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, तेरताली कहाँ का लोक नृत्य है? जो दोस्तों आपकी तेरताली नृत्य है ये आपको बताना है कहाँ का नृत्य है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। जो दोस्तों आपका तेरताली नृत्य वो आपका मध्य प्रदेश का है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो दोस्तों आरबीआई है इसका आपको मुख्यालय बताना है कहाँ पर है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। आरबीआई का दोस्तों आपका मुख्यालय है। और दोस्तों आपको अगर पूछा जाए कि दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना आपको बतानी है, तो दोस्तों वो आपकी 1935 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? ये दोस्तों अभी फिलहाल में ही चल रहा है विवाद, ये आपको बताना है किस नदी के कारण हुआ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीस्ता नदी। जो दोस्तों तीस्ता नदी है इसी के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के दोस्तों रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। दोस्तों तुगलकनामा एक ग्रंथ है दोस्तों, पुस्तक है, इसकी रचना किसने की है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। जो दोस्तों अमीर खुसरो है इनके द्वारा तुगलनामा की रचना की गई है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो दोस्तों आपका खजुराहो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। जो दोस्तों आपका खजुराहो के मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बाढ़ वैसे दोस्तों किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था, ये को आपको बताना। जो बाढ़ भट्ट था तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। जो दोस्तों आपके बाढ़ भट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि कब दी गई थी। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय की उपाधि कब दी गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1858 को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मीर मौज यहाँ का शासक कौन था। दोस्तों जो मीर मौज था यहाँ का आपको शासक बताना है कि कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यार। जो दोस्तों प्रत्यार था वो मीर भोज का शासक था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि तराइन के दोस्तों दो युद्ध हुए थे। एक तो 1192 में और दूसरा दोस्तों आपका 1192 में हुआ था, दूसरा 1191 में हुआ था दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। हाँ दोस्तों सबसे पहले जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वो किस सन में हुआ था। तो वो दोस्तों आपका 1965 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों उस टाइम आपके जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मेगा नगर की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंशी। जो दोस्तों आपकी मुंशी नदी है उसके किनारे हैदराबाद स्थित है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचांक 2024 में भारत का दोस्तों कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 39वां। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ खेले गए थे। जो दोस्तों पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे वो कहाँ पर खेले गए थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भुवनेश्वर। और दूसरे दोस्तों आपके बेंगलुरु में खेले गए थे, और तीसरे दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में, और चौथे दोस्तों आपके असम में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आखिरी प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोमती। दोस्तों आपका लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों टोंस के लंदन आपका पड़ता है, जो टोंस नदी इसके किनारे लंदन है। और दोस्तों चंबल आपको पता होगा मध्य प्रदेश राजस्थान कई राज्यों से गुजरती है। और यमुना दोस्तों आगरा दिल्ली बहुत से शहर हैं इसके किनारे बसे हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।